टाइमिंग वगैरह आप लोग सब कन्विंस्ड हैं, सब समझ गए थे जो ओरिएंटेशन के लिए नहीं आ पाए थे एंड एवरीथिंग? फिर से एक बार, आर्यन है ना, वान्या, वानी, ध्वनि, श्रेयर्ष, शशांक, युक्ति, वान्या, एहतशाम, चिराग, विवान एंड यश. परफेक्ट. चलिए तो लेट अस स्टार्ट. द सब्जेक्ट दैट यू हैव चोजन राइट नाउ, अकाउंटेंसी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपने एक चीज़ नोटिस किया हो कि जब भी मैंने आज ग्रुप में लिखा हो, फ्राइडे लिखा हो, आई हैव नेवर रिटन अकाउंट्स क्लास, बिकॉज ये फंडामेंटली इनकरेक्ट है. द टुडेज फर्स्ट डिस्कशन दैट आई हैव जनरली वांट टू स्टार्ट विद is the difference between three words that you are going to be using interchangeably, but they actually mean three separate things. So number one is accountancy, then there is accounting, and third is accounts. अगर आप कलोकीली बात करें ना फ्रेंड्स में कि भाई क्या ट्यूशन ज्वाइन किया, अकाउंट्स ट्यूशन ज्वाइन किया है क्या, या अकाउंटिंग ट्यूशन ज्वाइन किया है क्या, ये आप नॉर्मली बात करते हैं जो इनकरेक्ट. सो द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव जॉइंड फॉर और व्हाट यू वांट टू लर्न इज अकाउंटेंसी. सो इफ आई कैन गिव अ रेफरेंस पॉइंट कि क्या कंपैरिजन है, फिर से 2-3 बार पूछेंगे फिर याद हो जाएगा. मैम क्या बोला आपने नाम अपना? ध्वनि. क्रिकेट दिखते हैं थोड़ा थोड़ा ही. तो जितना भी जो रूल्स रेगुलेशन है क्रिकेट को लेकर, है ना, द बॉडी ऑफ नॉलेज, द गेम, द स्पोर्ट, इट्स कॉल्ड क्रिकेट. But when we are playing cricket, we don't say we are cricketing. We say either we are batting, we are bowling, we are fielding, we are wicket keeping, etc., etc., right? So that process is something else. And to play cricket with the rules, with those rules and regulation, we require a batter, a bowler, a fielder. So लोग चाहिए उसको चलाने के लिए. Same example. अकाउंटेंसी रेफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज. जो रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ेंगे अब से, वो ज्ञान, वो सब्जेक्ट, वो अकाउंटेंसी है. अकाउंटेंसी इन एक्शन, व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटेंसी, इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग अकाउंटिंग. सो अकाउंटेंसी इन एक्शन इज अकाउंटिंग. एंड विद व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग अकाउंटिंग? बाय यूजिंग डिफरेंट अकाउंट्स, जिनका जैसे क्लास 10 में था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, या मान लीजिए कैश अकाउंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आर द आइटम्स दैट विल हेल्प यू टू डू अकाउंटिंग. वो अकाउंट्स हुआ. करेंगे क्या, प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग, और वो बॉडी ऑफ नॉलेज, वो अकाउंटेंसी है. इसलिए नोटिस करिएगा क्या है, अकाउंटेंसी क्लासेस है ना. अभी तो हम लोग अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं, कारण कि हम तो अभी सीख रहे हैं. जब हम लोग को पूरा ज्ञान आ जाएगा, जब हम लोग सारा रूल्स समझ लेंगे, है ना. मतलब रिसेंटली हैव यू स्टार्टेड मे बी अ न्यू स्पोर्ट, कभी रिसेंट में 1-2 साल में? क्रिकेट इज समथिंग आई थिंक हमारे पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं ना, क्लास 1 भी का वेट नहीं करते होंगे. 6-7 साल का हुआ बच्चा, 5 साल का हुआ, उसको बॉल फेंकना चालू, क्रिकेट चालू. पर सपोज अगर आप कोई नया स्पोर्ट, चाहे इंडोर गेम ही खेलें, चेस से इंट्रोडक्शन हो आपका, पहले ही खेलने लगते हैं क्या? पहले आपको बोला जाता है देखो ये जो पॉन है ना, वो 1 स्टेप चलता है. ये जो एलिफेंट या रुक जो है ना, ये या तो साइडवेज या स्ट्रेट चलता है. पहले रूल्स आते हैं, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम. दैट रूल्स इन एक्शन इज द प्रोसेस. और जिससे आप खेल रहे हैं, वजीर, घोड़ा, हाथी, राजा, रानी, सोल्जर, वो अकाउंट्स है. तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, जो हम लोग को बोलता है कि पहले आप ये 3 चीज़ों में फ़र्क करना सीखिए. The accountancy is the body of knowledge where all the rules and regulations and everything is written, कि कैसे करना है. और जो एक्ट है, जो प्रोसेस है, वो अकाउंटिंग है. तो बेसिक आइडिया यही है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और इसका. विवान, राइट? विवान, आर यू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली? सर, न्यूक्लियर फैमिली. इज देयर एनीवन एट योर होम हु इज मेंटेनिंग सम सॉर्ट ऑफ हिसाब? जैसे मेरे घर में मेरी ग्रैंड मॉम करती है, पता है, शी इज़ 83 बट शी इज़ वेरी पर्टिकुलर. तो आज ब्रेड आया, आज सब्जी आया, मेड को इतना पैसा दिया गया, वेरी एक्टिव, शी कीप्स राइटिंग. तो इज देयर एनीवन हु इज मेंटेनिंग दैट? Mom, would you consider that accountancy, accounting or anything?
द आइडिया बिहाइंड दैट इज ये नहीं अकाउंटिंग. रीजन, बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. शी इज ओनली रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. ये सब टर्म्स है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो देम. डोंट थिंक ये हो गया चैप्टर कंप्लीट एंड एवरीथिंग. टुडे इज माई intention, the first class, not orientation, the first class, this class is my intention is that you should be looking forward to the subject for the next 2 years. My idea is not to teach you a chapter today. मेरा इच्छा ये है कि आप आज की क्लास के बाद घर जाते जाते या घर जाके सोचे यार ये 2 साल ना मज़ा आने वाला है. We are going to learn a lot of things and a lot of things that are going to be very relevant. क्योंकि देखिए ले लिया ना कॉमर्स, तो या तो बिजनेस करोगे, या तो जॉब करोगे, या जॉब करके बिजनेस करोगे, या जीवन भर जॉब करोगे. यही तो ऑप्शन है अब आपके पास. अब वो किस लेवल पे करोगे, एमबीए करोगे, सीए करोगे, सीएफए करोगे, बीकॉम करोगे, वो बात अलग है. पर अब आप घुस गए हो कॉमर्स लाइन में. आप चाहे जितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा करें, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस तो करना पड़ेगा. इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप चाहे सब्यासाची क्यों ना हो या कोई बहुत बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, अगर आप ये जानते ही नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, तब यूजलेस है ये बात कि जानना कि भाई आपका प्रॉफिट ही कितना नहीं है, आपको नहीं पता. सो वेदर यू आर इन एनी फील्ड, एवरीबडी रिक्वायर्स अकाउंटिंग, एवरीबडी रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो जो विवान की मॉम कर रही हैं, जो आपके घर में मॉम या मेरे घर में ग्रैंड मॉम कर रही हैं, वो अकाउंटेंसी नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. वो है हिसाब ही. देखिए बात करें तो क्या कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं. उसको बोला जाता है बुक कीपिंग, मियर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. उसमें कोई एनालिसिस नहीं है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई कैसे भी लिख सकता है. आपके घर में करता है कोई? सर मम्मी करती हैं. आप अपनी मम्मी का कॉपी और विवान की मम्मी का कॉपी करेंगे, सेम फॉर्मेट में मिलेगा? नहीं भैया, हमारा तो डायरी होता है डेट वाइज में, उसमें मेंटेन होता है. आपका कुछ और होगा. हाँ, मतलब आपका हो सकता है लैपटॉप पे हो सकता है कोई वर्चुअल नोट, स्टिकी नोट्स करता हो सकता है वॉइस नोट भेजता हो कोई व्हाट्सएप पे. हिसाब तो हिसाब है भाई, कोई रूल थोड़ी ना है, कोई मतलब रूल का उल्लंघन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर. जिसका जो मन में वैसे करेगा. जब ये पूरा सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे ना आप, तब आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं. तो मेरा एक इच्छा है, हम जस्ट पूछते हैं जनरल नॉलेज के लिए, या आपका क्या इंटरेस्ट है, आप सब्जेक्ट चूज़ किए हैं. क्या बोले सर आप? चांडक जी, चिराग, क्या दरकार है भाई, क्यों करें अकाउंटेंसी? रहने दो ना. अनामिका का नाम सुने हैं? न्यूअलीपुर में रोल का दुकान है, बहुत फेमस दुकान है, जानते हैं? न्यूअलीपुर में रहते हैं क्या आप? कहाँ रहते हैं सर? भवानीपुर. भवानीपुर में बलवंत सिंह ढाबा, तो पक्का सुने होंगे. अभी तो चलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो अभी लिक्विडेशन के लिए फाइल किया था, अभी बीच में बंद होने वाला था, आप सुने होंगे ये सब. आपको क्या लगता है 30 साल पहले जब बहुत चलता भी होगा, चाय का दुकान था एक, सेल तो गजब का करता था, आपको लगता है कि अकाउंटेंसी फॉलो करता था, हिसाब लिखता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता था, बुक कीपिंग करता था? तो हाँ या ना में जवाब दीजिए. पॉसिबल है इसको ये भी नहीं पता होगा कि इसका प्रॉफिट कितना है. ये लिख रहा है ना बस, इतना खर्चा हो गया, इतना ये हुआ, पूरा हिसाब तो नहीं है, पूरा ट्रू पिक्चर तो नहीं है. तो क्यों रिकॉर्ड करें सर, आप बताइए ना, क्यों? हमको क्या दरकार है? चलने दो, जैसे हम आपको अपना बता रहे हैं. अच्छा खासा घर चलता है मेरा, है आपका? देखिए आपका ग्रुप में कैलकुलेट किए हैं क्या? सच सच बताइएगा. 100 बच्चा ग्रुप ज्वाइन किया है, 1400 करके, अभी और ज्वाइन करेगा. घर जाके कैलकुलेट तो किया होगा. हर बच्चा ट्यूशन टीचर का इनकम कैलकुलेट तो करता ही है. तो अच्छा चल रहा है, दरकार ही क्या है? आपका चेहरा से समझ में आ रहा है कि आप कर क्या आए हैं वहाँ? नहीं किए. तो दरकार ही क्या था? क्यों हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? 2 कारण है. देखिए, देयर इज ओनली 2 रीजन वेयर वी आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. मेजरली देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो, पर मेजरली देखने के लिए कि हम प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं. एक सवाल पूछ रहे हैं सर, मैम हमको बताइए, आईटीसी का नाम सुने? व्हाट इज इट फेमस फॉर? आप जानते हैं आईटीसी का रियल फुल फॉर्म है इंडियन टबैको कंपनी. तो जो सिगरेट्स देखते हैं आप, मेन काम उनका सिगरेट का है. लेकिन एज यू सेड मैम, सब भैया हम तो खाली आईटीसी रॉयल बंगाल जानते हैं, हम तो ये सोनार बांग्ला जानते हैं. हम आईटीसी की क्लासमेट की कॉपी देख सकते हैं
कि हेल्प, कोई तो लाया होगा। हाँ ये रहा, देखो आईटीसी का सिंबल है ना, आईटीसी का प्रोडक्ट है, देखिए लिखा होगा पक्का, ये लोग छोड़ता थोड़ी ना है। यिप्पी नूडल खाए हैं, आईटीसी का है। आईटीसी, अच्छा फियामा डिवाइस आईटीसी का प्रोडक्ट। भाई आप ये हमको क्यों बता रहे हैं, तो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। सोचिए हिसाब नहीं कर रहे हैं। बोल रहा है कि जैसे मारवाड़ी है ना, ये वर्ड आप जानते होंगे, घर पे कभी ना कभी यूज़ होगा, गल्ला में इतना पैसा आया है, गल्ला से इतना पैसा गया है, यही प्रॉफिट है। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रोडक्ट हो सकता है इन 5 प्रोडक्ट्स में से अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दें तो हायना में जवाब दीजिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, 4 प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है, 4 प्रोडक्ट से 100 करोड़ आ रहा है, एक प्रोडक्ट से -100 करोड़ आ रहा है, तो 400 करोड़ हुआ प्रॉफिट, -100 करोड़, तो आपके घर में 300 करोड़ है। तो आपको लग रहा है आपका प्रॉफिट 300 करोड़ है, पर अगर आप ये हिसाब करते कि नहीं यार ये वाला सेगमेंट को बंद कर दो, तो बिना कुछ किए आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। अग्रीड। दूसरा, हिंदी में शब्द खराब लगता है, हिंदी का प्रॉब्लम ही है ये, जानते हैं। कुछ शब्द हिंदी में सुन के खराब लगते हैं, इंग्लिश में बोलो तो उसमें फील आ जाता है। मतलब हिंदी में बोलते हैं औकात, बैड वर्ड है, नहीं बैड वर्ड नहीं है, इंग्लिश में बोल दीजिए आप नेटवर्थ, ये कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है ना। जैसे कोई वर्ड बोल बताइए ना आप, आपकी नज़र में जो आपको लगता है हिंदी में, हाँ दलाल, सुन के कितना खराब वर्ड है ना। ये एजेंट बोलिए आप किसी को, हाँ आई मीन एजेंट। तो ये अब ठीक है, अब पता नहीं सालों से डोमिनेशन था 200 साल का ब्रिटिश का, इसीलिए होता होगा। पर नेटवर्थ, एहतेशाम हमको एक बात बताइए, अगर आप हमसे पूछते हैं कि भैया आपका प्रॉफिट कितना है, और हम आपको ये कहानी देते हैं कि मेरे पास ना एक स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास 40 चेयर है, मेरे पास 2 एसी हैं, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास 2 गाड़ी है, एक बाइक है, माँ है, बहुत कुछ, बहुत सामान। एम आई आंसरिंग योर क्वेश्चन? हम आपको अपना औकात बता रहे हैं। व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, I am talking about net worth. And when I am telling you income and expenses, हम कमाते कितना है, फीस मेरे को ट्यूशन से कितना आता है, मेरा एक प्रॉपर्टी है जहाँ से हमको रेंटल इनकम आता है, मेरा एक एफडी है जहाँ से हमको इंटरेस्ट आता है, मेरे कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से मेरे को डिविडेंड आता है। ये क्या है मेरा इनकम। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आता है ना। तो चिराग, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ एनी कंपनी दैट यू आर अवेयर ऑफ विच इज हैविंग अ ट्रिमेंडस नेटवर्थ। भारत में ऐसी कंपनीज को यूनिकॉर्न कंपनीज भी बोला जाता है, जो स्टार्टअप के में है, जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर रहती हैं, है ना। सॉलिड नेटवर्थ है। औकात में देखेंगे अगर आप तो भयंकर है, पर लॉस मेकिंग है। 99% स्टार्टअप का सिचुएशन यही है। उबर देख लीजिए, ओला देख लीजिए, अमेजॉन देख लीजिए। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस, उनकी कंपनी लॉस मेकिंग है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं मैम? दिस इज गिविंग यू व्हाट, द नेटवर्थ, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बायजूस। दे रिपोर्टेड अ 4 करोड़ मंथली लॉस, 4 करोड़ का मंथली लॉस है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। नेटवर्थ, औकात का बात करें तो तगड़ा है ना, पर प्रॉफिट का बात करें तो हम लोग से कम है। अरे बहुत कम औकात है हम लोग का, आरकेसी का बहुत कम एसेट्स हैं, पर बायजूस और अनअकैडमी से ज़्यादा प्रॉफिट है हमारा, वो लॉस में है, हम लोग प्रॉफिटेबल है। अच्छा भैया ये ना बहुत हाई फाई हो गया, कोई बेसिक एग्जाम्पल दीजिए ना। मतलब आई यू लकी इनफ टू हैव ग्रैंड पेरेंट्स? मतलब देखिए मेरे ना 3 चले गए, 1 है। आप लोग में से कोई है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं अभी भी? विवान, सॉरी, ऑल ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर? 3, 2, तो ट्रू फॉल्स सर? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, हु इज देयर? ग्रैंड मॉम।
सो मान लीजिए ग्रैंड मॉम है, एंड ट्रू फॉल्स, जनरली मेरा सिचुएशन में ना मेरी ग्रैंड मॉम का ना नेटवर्थ बहुत सॉलिड है, मतलब आज भी आप देखेंगे ना वो सेठानी है, मतलब अगर आप जाएं उनसे मिलें, वो ज्वेलरी वेलरी उनका मस्त सेट है, एक प्रॉपर्टी है उनके नाम पर, एफडी करके रखा हुआ है। माय दादाजी वाज अ वेरी स्मार्ट मैन, तो ये सब मेरी दादी माँ के पास है। पर इज शी अर्निंग मनी? बट इफ यू हैव एन एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर who's 25-26-year-old, just started out in life, getting a very good package or doing good business, they are earning good money, but right now because they are young, they don't have a very high net worth. So आप बात समझ रहे हैं, दो अलग एस्पेक्ट्स हैं, एंड आई वांट टू टॉक टू पीपल हु हैव डन अकाउंटिंग इन क्लास 10। आपने बोला आपका था ना मैम, आपका भी था सर। सो ये आपको याद है बैलेंस शीट में दिखता था, ये अगर आपको याद है ट्रेडिंग और पीएल देता था, ये सब आप वापिस करेंगे, टेंशन का बात नहीं है। आधा से ज़्यादा चीज़ जो वो पढ़ के आए ना, अधूरा पढ़ के आए, तो बल्कि आप लोग के पास अच्छा चीज़ है, यू आर लाइक अ क्लीन स्लेट, तो जो मैं बोलूँगा वो मेरे को ईजियर होगा। पहले उधर मेरे को मिटाना पड़ेगा, दूसरा वे में मत लीजिए कर, क्या है 10 है ना, आधा नॉलेज लेके आए आप लोग कि ठीक है भाई 10 पास हो जाए। अभी जब आप पढ़ेंगे आप मेन डिटेल में पढ़ेंगे। So what will this give you? Net worth. What will this give you? Profitability. And I don't know whether you will believe it or not. Last promise. Dhwani, 90% of accounts यही है, not in 11, not in 12, throughout. पूरा अकाउंट 4 पिलर पे खड़ा है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, दैट्स इट। आई प्रॉमिस यू, अगर आप 11 में मेरे साथ हैं, 12 में अगर रहते हैं, आपको लगेगा कि भैया जेन्युइनली ये 4 चीज़ अगर हम ग्रिप कर लेते हैं, पूरा अकाउंट हमारे हाथ में, क्या होगा ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा सर। एसेट के अलग अलग नाम आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो थिंग्स कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। ज्ञान वही है ना, द बेस। एहतशाम, अंग्रेजी में शब्द कितने हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26। सबसे घटिया डेंजरस स्पेलिंग वाले शब्द भी वो 26 अल्फ़ाबेट से ही निकल के आएंगे, है ना। कौन साइलेंट है, किसका बाद ए लगेगा, कौन, वो सब वो 26 अल्फ़ाबेट का ही रूल है। पूरा अकाउंट्स का जो बेस है ना, मतलब अगर मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूं, ये आपका ABCD, ये आप सीख लीजिए, शब्द बनाना आप ऐसे ही सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा कैमोफ्लेज करना जरूरी है, नहीं तो हम अकाउंटेंट्स की इज्जत नहीं रहेगी। भैया व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन दैट इफ आई गो टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर टेल मी, अरे तुम्हारा ना माथा में दर्द हो रहा है, आई वोंट रिस्पेक्ट दैट डॉक्टर। But if that doctor tells me, no, you have sinusitis or you have migraine and you know your this right lobe has been activated, तो मेरे को लगेगा हाँ यार सही बोल रहा है, ठीक ही यही बीमारी हुआ होगा, हमको सुन के मज़ा आ रहा है। You don't want to go and अरे तुम्हारा ना सर में थोड़ा झमेला चल रहा है। You want technical terms to be told to you and explained to you. So हमने क्या किया, 2 सिंपल शब्दों को चेंज कर दिया। आज से जब भी मैं आपको प्लस बोलूंगा ना, आई विल नॉट से प्लस, आई विल से डेबिट। बिलीव करिए, प्लस का मतलब डेबिट है, आई प्रॉमिस। माइनस का मतलब क्रेडिट। अब बदमाशी देखिए और कॉम्प्लिकेट किया युक्ति, पता है कैसे? डेबिट को लिखा DR। आप बताओ, R है तो भी DR, कि बाहर वाला देखे जब बोले डेबिट में तो R है नहीं भाई, तो DR का है लिखता होगा, कुछ होगा ज्ञान। कोई ज्ञान नहीं है। लैटिन शब्द से लिया गया डेबेरे, और ये था क्रेडिटरे, जिसको इंग्लिश में बना दिया डेबिट क्रेडिट, पर लैटिन वालों को इज्जत देने के लिए DR ही रखा, पर देखने वाला को समझ में कुछ और ही आएगा। From today, sir, plus is debit, credit is minus. Credit is credit नहीं, minus is credit, plus is debit.
ये दोनों को मिलाकर आपका 90% अकाउंट खत्म। सच बोल रहे है ना। ध्वनि, मेरा एक टीचिंग को लेकर एक पर्सनल बिलीफ है जिसके लिए बहुत सारे टीचर्स हमको पसंद भी नहीं करता है। माई आइडिया हैज़ बीन दैट अ टीचर इज समवन हु शुड बी प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी। मतलब समझते हैं इसका मैम? धीरे धीरे आपको मेरा ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आई एम नॉट अ गुड टीचर इफ बिफोर द एग्जाम यू हैव टू कॉल मी 10 times एंड आई एम पिकिंग योर कॉल्स। नहीं भैया, वही बेस्ट टीचर होता है जो अवेलेबल हो। येस, ही माइट बी अ गुड बिजनेसमैन कि कांस्टेंट डिपेंडेंस है आपको मेरा, लास्ट मोमेंट तक आप ट्यूशन कंटिन्यू करेंगे तो पैसा अच्छा आता रहेगा। पर अगर मैं अपना काम ढंग से करूं, इफ आई टीच यू गुड इनफ, आई थिंक यू शुड नॉट कंटिन्यू आफ्टर डिसम्बर। अगर मैंने अपना काम ढंग से किया है सर, आपको डाउट ही नहीं आएगा। आई शुड बी डन विथ माई सिलेबस इन अ मैनर दैट यू डू नॉट हैव डाउट्स। You having doubts and still coming to me, that means that I have not done it properly, है ना। तो मतलब अगर आज का क्लास मास्टर करते हैं, प्लस ऑब्वियसली देखिए बहुत बड़ा डेप्थ है इसका, आप अकाउंट्स का बेस को ग्रिप कर लेते हैं, एंड द मोमेंट यू गेट दैट इन योर हैंड्स, द होल ईयर इज स्मूथ। और ये 1 महीना तक चलता है, 1 month यही डिस्कशंस है, डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट कॉन्सेप्ट्स यही। क्या 2 चीज बोला हूं मैं मैम? ध्वनि, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, और एड इज डेबिट, माइनस इज क्रेडिट। तो फर्स्ट आई वांट टू नो फॉर पीपल हु डिड नॉट हैव अकाउंटेंसी, नहीं था। विवान, डिड यू हैव सब्जेक्ट? नहीं ना। आपके लिए सर एसेट क्या है? वेरी गुड इंग्लिश आंसर, मतलब अंग्रेजी में 100 on 100। तो एसेट की परिभाषा या एसेट को डिफाइन इन्होंने कैसे किया? नंबर 1, इट हैज टू बी ओन्ड बाय यू। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एन एसेट, इट हैज टू बी योर ओन्ड एसेट। अग्रीड? सेकेंड, इट हैज टू बी गिविंग यू एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपके सिस्टर के बैच में एक तो मस्का वाला बच्चा था, मस्त मक्खन मारता था। तो हम बोले कि बताओ कोई एसेट का एग्जाम्पल। क्या बोलता है भैया? आप। हम बोले कैसे? बोला आपका ज्ञान हमको जीवन में कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ दूर दूर तक ऊंचाइयों में पहुँचाएगा। हम बोला भाई पैसा का बात करो, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो मेजरेबल नहीं है। फिर और आते हैं भक्ति सार के लोग, बोलते हैं श्री राम, हनुमान जी, ये हमारे एसेट्स हैं। हाँ हैं सर, अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव में आप माप कैसे सकते हैं? फिर कोई बोलता है हमारे मम्मी पापा। भगवान न करे आपके मम्मी पापा सुने कि आप अपने मम्मी पापा को ओन करते हैं, तो फिर अलग ही कांड होगा घर पे, तब मालिक कोई और बनेगा उस दिन, है ना। बट jokes apart, you need to understand that what is an asset then? A economic resource, as he said, that will help us generate more money. And that is something which is very important that you realize, it may not actually, but you are expecting that it will. So it's not future benefit, it's expected future benefit. So मैंने ये स्मार्ट बोर्ड ना आपके बैच से लिया है, I bought it in the month of February. This is my first year with the smart board. अर्लियर इसके पीछे ही है वो जो बोर्ड, हम लोग वही यूज़ करते थे। सो आई थॉट कि ये आने से आई विल बी टीचिंग बेटर स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन में। तो अभी कोई ऑन है नहीं संडे की क्लास में, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑनलाइन आउट ऑफ कैलकाटा। सो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट एंड कोविड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड टू ऑनलाइन क्लासेस। पहले ये सोचना ही, मतलब इट वॉज नेवर अ कंसिडरेशन दैट वी कुड टीच ऑनलाइन। येट with the changing circumstances, we've seen that a lot of people are now preferring online classes. Travel time बचता है, घर के आराम से अपने घर में बैठे बैठे पढ़ते हैं लोग, etc etc, whatever suits anyone. So I bought this with the intention that it will help me generate more money. What if ये अगले दिन खराब हो जाता? भगवान ना करे, वैसे वारंटी पीरियड में है, अभी तो खराब हो भी जाए क्या फर्क पड़ता है। पर अगर खराब हो जाएगा, मैटर नहीं करता मैम, खरीदते समय क्या था? एसेट।
मैं चाहता हूं एक एक बच्चा एक एसेट का नाम दे आपके घर में जो आपका ओन्ड है और आप या तो उसको यूज के लिए रखते हैं सालों साल या 1 साल से ज़्यादा, बाद में या तो आप उसको OLX में बेचना चाहते हैं या उसको यूज़ करना चाहते हैं या आप उससे कोई इनकम जनरेट करते हैं, कुछ भी हो सकता है। बोलिए मैम, आपके लिए पहला एसेट आपके घर का फ्रिज। अच्छा, ये ना स्मार्ट बच्चे हैं, ये एक फ्रिज बोलेगा, एक माइक्रोवेव, एक टीवी, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर। आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दिस इनटू इक्विपमेंट्स। हाँ, एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। पर आप उबर भाड़ा पे लेते हैं, गाड़ी आता है, गाड़ी के मालिक बन जाते हैं, तो वो क्या बनता है, वो एक्सपेंस है। गाड़ी खरीद ली है आप, क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं, ओन्ड, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बच्चा बोलता है व्हाट इज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, गाड़ी रीसेल कर देंगे, फ्यूचर में बिकेगा। रेंट, रेंट हमको एक बात बताइए, कितने दिन का देते हैं? हाँ, रेंट आउट कर सकते हैं, वेरी गुड। भाड़ा पे चढ़ा देते हैं, हाँ एकदम सर। नहीं भी चढ़ाएं, अगर सोचे कि चढ़ाएंगे तो भी एसेट है। तो आपका आंसर था इक्विपमेंट, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, टीवी, फ्रिज, कैमरा सब आ गया। बहुत बड़ा एस्पेक्ट आप कवर कर लिए। सर आप बोले गाड़ी, आप बताइए। कुछ भी हो सकता है। आप सोचो ना, इतना दूर लंबा चौड़ा बिजनेस में नहीं जाना होगा आपको। आप घर, अपना आँख बंद करके घर इमेजिन करो और ऐसा चीज़ सोचो जो सालों साल चलने की उम्मीद रखते हो। आप सोचो, तब तक हम लोग ध्वनि से पूछते हैं। बताओ ना ध्वनि, तब तक आप सोचिए, तब तक अभी फोन इक्विपमेंट हो गया, बदमाशी कर रहे हैं आप। ऐसा कैसा, तुम इंडियन है, वही इंडियन वाला बात है। पहले कपड़ा 1 साल के अंदर चलेगा, फिर होली वाला बनेगा, फिर पोछा बनेगा, है ना। ये वाला जोक पुराना हो गया यार। जनरली कपड़ा हमको लगता है यार, अब आपका जनरेशन अब नहीं रहा 1 साल वाला कपड़ा चलाने वाला, जो हमको लगता है। मतलब 2 महीना 3 महीना होता है, बोलता है फेडेड हो गया है, ये हम नहीं पहनेंगे, अब दूसरा को दे दो, अब हमको नया शॉपिंग करना है। नहीं, अब आप खुद ही बताइए, करते हैं क्या? हमको नहीं लगता सर। वेरी गुड आंसर। हाउस, प्रॉपर्टी, द हाउस इट सेल्फ इज एन एसेट। यू कैन रेंट इट आउट, यू कैन सेल इट एट अ फ्यूचर प्राइस। वाह, गोल्ड, ये असली मारवाड़ी। देखें, सोना तो देखिए आप मैक्सिमम, आप तो मैम ज्वेलरी शायद पहने हुए हैं, शायद नहीं, नहीं पहनते तो होंगे घर पे, ज्वेलरी नहीं करते, मतलब कुछ, मतलब जनरली हम भी पहनते हैं इसमें, मतलब आजकल इयररिंग्स, है ना सर। हाँ नहीं, हो गया सर, चीटिंग मत करिए। फर्नीचर छोड़ दिया आप लोग, जनरली ये सोफ़ा, बेड और ये सब आप क्या 1 साल का ही चलाते हैं? ये देखिए असला सच्ची मारवाड़ी यही है। बोली पीसा, कैश, कैश से बड़ा कोई एसेट ही नहीं है। बाकी सारा एसेट किससे अक्वायर कर रहे हैं? कैश से, है ना। इससे बेटर कोई एसेट ही नहीं होता है। अग्री करते हैं? अच्छा, कैश हाथ में हो तो कैश, कैश बैंक में हो तो आप ही का पैसा है, कैसे लायबिलिटी? एसेट ही है सर। कैसे? कैश का, INR का, कैश का वैल्यू ड्रॉप हो रहा है। 10 रुपये आपकी पॉकेट में, उसका एक्सचेंज वैल्यू चेंज होता है डॉलर के रेट में, तो डॉलर का ना प्राइस बढ़ गिर रहा है। INR को तो हम लोग 10 रुपये का 10 रुपये ही बोल रहे हैं, है ना। वेरी गुड सर। 99 अपार्ट फ्रॉम लैंड ऑल एसेट्स आर डेप्रिशिएबल। वी डोंट से दैट अगर कोई चीज़ का वैल्यू गिरेगा तो वो डेप्रिशिएटेड, तो लाइबिलिटी बन जाता है। वो एसेट ही है पर डेप्रिशिएट कर रहा है। कोई भी चीज़ डेप्रिशिएट क्यों करेगी श्रेयस? नहीं, शशांक, कोई भी वैल्यू डेप्रिशिएट क्यों करेगी? एक बात बताइए, थोड़ा भक्ति उक्ति करते हैं क्या? हनुमान जी का बॉडी देखें, कभी डेप्रिशिएट करता है? क्यों? ऐसे देखे बुढ़ा गए हनुमान जी, लंगड़ा के चल रहे हैं, नहीं करता है ना। पर हम आप करेंगे कि नहीं? फ्यूचर में करेंगे ना। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारा लाइफ है। कोई भी चीज़ जिसका एक समय होता है ना, एक्सपेक्टेड लाइफ, वो ऑब्वियस सा बात है वो धीरे धीरे कमेगा। ये एक दिन बंद हो जाएगा सर। पर जब खरीदे थे तो एसेट ही था। जस्ट बिकॉज ये यूज़ हो कि इसका वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है, ये लाइबिलिटी थोड़ी ना बन जाएगा। आपको लगता है
आजीवन है मेरे पास ये कैमरा, एक दिन ये जवाब दे देगा, एक दिन ये भी खराब होगा, तो क्या ये लाइबिलिटी बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये एसेट ही रहेगा। डेप्रिसिएशन विल नॉट चेंज द एसेट इनटू अ लाइबिलिटी, इट विल स्टिल बी एन एसेट, द वैल्यू ऑफ द एसेट विल कीप फॉलिंग। कार तो डेप्रिसिएबल एसेट है, पर भैया आप बोले लैंड नहीं करता है। हाँ, लैंड नहीं करता सर। लैंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। लैंड का ना लाइफ नहीं है, आपके बाद भी वही लैंड रहेगा, आपके पहले भी था, और जब हम आइस एज में थे तो भगवान जितना गोला बना के दिया था उतना ही गोला है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर सकता है, बिल्डिंग का लाइफ होता है, लैंड का लाइफ नहीं होता है। उस पर पानी आ सकता है, सी हो सकता है, पर लैंड इज डिफाइंड एज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जितना लैंड मार्केट में है, ना वो बढ़ाया जा सकता है ना गिराया जा सकता है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है, पर लैंड को आप कभी ना मिटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। दैट इज वाई लैंड विल नेवर डेप्रिशिएट, है ना। तो आई थिंक गुड एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर एसेट्स। और लिखना चाहिए था हमको ये सब। क्या बोले थे आप मैम? दो बोले आप, एक तो आप कैश बोले, हम एक और बोल देते हैं बैंक, एक और बोल देते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। सर आप क्या बोले थे? कार, मोटर व्हीकल, क्योंकि क्या है पीछे बदमाश बच्चा लोग भी होता है कभी कभी। आप कार बोले, वो बोलता है बाइक, स्कूटी, साइकिल, मोटर व्हीकल, कोई भी व्हीकल। फिर आप क्या बोले थे सर? सोच रहे थे, अभी भी सोच ही रहे हैं। अच्छा, सोचते रहिए, ध्वनि भी सोच ही रही है। ज्वेलरी, गोल्ड लिख रहे हैं हम, ज्वेलरी ठीक है, गोल्ड लिखते हैं। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, प्रॉपर्टी। सर ओ, ये बदमाश साहब तुम्हारा चुरा लिया था। अच्छा, आप अभी तक सोच रहे हैं, सोचकर बताइए ना मैम। फर्नीचर, और कुछ? सर आप क्या नाम बोले थे आपका? बोलिए ना। और कुछ सोचिए। घर में कोई शेयर बाजारी करता है क्या? इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एसेट नहीं है तो एसेट। हमेशा इतना बड़ा बड़ा नहीं सोचना होगा, ठीक है, छोटा छोटा भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हमको एक बात बताइए ना मैम, आपका जो फ़ोन है वो पोस्ट पेड है कि प्रीपेड है? पोस्ट पेड है। किसी का प्रीपेड है कि पहले रिचार्ज कराते हैं उसके बाद फ़ोन करते हैं? है सर? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। आप अगर हमको 1 साल का फीस एडवांस में दे देते हैं, अभी 11 में आए, बोले वाह क्या पढ़ाए भैया, 12वीं भी आप ही से पढ़ते हैं, ये लीजिए क्लास 12 का फीस। आज 1 साल बाद का फीस जो आप हमको दे दिए, उसका फ्यूचर बेनिफिट कब मिलेगा? 1 साल का इस साल मिलेगा, 11 का। 12 का फीस का बेनिफिट कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर सर। आप अभी 11 का फीस देंगे, आपको 11 का बेनिफिट मिलेगा। आप हमको अभी 12 का फीस देंगे, हम 12 का पढ़ाएंगे कब? अगले साल। तो बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो कोई भी प्रीपेमेंट, कोई भी एडवांस आप किसी को देते हैं, है ना, आप सपोज कोई हॉल बुक करने जा रहे हैं, 6 महीना बाद इवेंट है, 1 साल बाद इवेंट है, आप उसको बोलते हैं 10,000 रुपये एडवांस रख, दे दिया है सामान तुमको, फ्यूचर में देगा। हाँ ना में जवाब दीजिए, एसेट है आपका। अग्री करते हैं सर? नहीं। कोई भी एक एडवांस, सपोज आप आपके क्या करते हैं, प्रीपेड करते हैं, एयरटेल का आप रिचार्ज कराते हैं, सोचिएगा, इमेजिन करिए 333, एक भी फ़ोन नहीं करते, आपका खर्चा है कि एयरटेल के पास आपका एडवांस पड़ा है? तो हाँ ना में जवाब दीजिए, फ्यूचर बेनिफिट आना बाकी है, तो एसेट